राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत को कब धारण किया जाएगा, पूजा का विधान क्या है, भगवान शंकर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और पारना का क्या समय है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान शंकर को अर्पित होता है। भोले बाबा की पूजा की जाती है प्रदोष व्रत में। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। यह प्रदोष व्रत जिसे कि तिल द्वादशी के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत पड़ेगा संवत 2080 माघ कृष्ण पक्ष 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को। द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा दोपहर के 2:04 पर। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 2:04 पर 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार। त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 8 फरवरी 2024 दिन गुरुवार को 11:19 पर। बुधवार को ही दोनों ही तिथि मिल रही है। द्वादशी तिथि सारा दिन रहेगा। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, इसलिए प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा दिन बुधवार को 7 फरवरी 2024 को। प्रदोष व्रत जो कि माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है, इस प्रदोष व्रत को तिल द्वादशी के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर के ऊपर तिल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। आइए मैं आप लोगों को पूजा का विधान बता रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म करने के बाद में स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद में अपने घर के मंदिर में जा करके सबसे पहले स्वयं को संकल्पित करें कि मैंने आज प्रदोष व्रत को धारण किया है। फिर आपने अपने घर के मंदिर में यदि शंकर भगवान की शिवलिंग को रखा है, छोटा सा कोई शिवलिंग रखा है, तो उस शिवलिंग की घर में सबसे पहले पूजा करें। पूजा करने के बाद में यदि आपने अपने घर में कोई शिवलिंग नहीं रखी है, तो अपने घर के पास कोई मंदिर हो तो उस मंदिर में, शिवालय में जाएं और भगवान शंकर की पूजा करें। भगवान शंकर को जल अवश्य ही चढ़ाएं और जल में तिल डालें, कच्चा दूध डालें, सफ़ेद फूल डालें, मिला करके यह जल तैयार कर लें और इस जल को भगवान शंकर को अवश्य ही अर्पित करें। इसके बाद में भगवान गणेश की पूजा, माता पार्वती की पूजा, कार्तिकेय जी की पूजा और उस मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी की पूजा करके अपने घर आ जाएं। इसके बाद आप जो भी चाय पानी लेते हैं उसे ग्रहण करें और सारा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तब आप सेंधे नमक से बनी चीज़ों का उपयोग करें, और यदि तबीयत सही है तो लोग सेंधा नमक नहीं खाते हैं, फिर वो सामान्य तरीके से व्रत करते हैं, मीठा का ही इस्तेमाल करते हैं। यह अपने स्वास्थ्य के ऊपर है। शाम को प्रदोष काल में फिर से स्नान ध्यान करके मंदिर जाना चाहिए। शिवालय जाएं, वहां जाकर के भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय, जो ये 1.5 घंटे का समय होता है, इस काल को प्रदोष काल कहते हैं। और इस काल में भगवान शंकर की पूजा करना बहुत ही शुभ और सुंदर माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान शंकर जागृत अवस्था में रहते हैं। पूजा का विधान यह है कि सबसे पहले जब आप शिवालय में जाएं तो भगवान गणेश की पूजा करें। उसके बाद में भगवान शंकर को दूध से, दही से, शक्कर से, घी से, शहद से, इन सारी चीज़ों से स्नान कराएं। अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद में सादे जल से स्नान कराने की जरूरत नहीं होती है। गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद में उनका श्रृंगार करें, चंदन से तिलक करें, फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा, जो जो फूल उन्हें पसंद है, आग का फूल, धतूरा, ये सारी चीज़ें भगवान शंकर को चढ़ाएं। कनेर का फूल चढ़ाएं। इसके बाद में भोग स्वरूप जो भी फल लेके गए हैं उस फल को चढ़ाएं, और जो आप नहीं लेके गए हैं, छूट गया है, आप भूल गए हैं, तो वहीं पर बैठे बैठे कह दीजिए कि हे भगवान, मानसिक रूप से उस चीज़ को समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आप भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप आरती करें।
आरती करने के बाद में उस शिवालय में, देवालय में और भी जो भी भगवान है सभी की आरती करके घर आए। इसके बाद में एक बार अनाज खाया जाता है, पराठा है, दही है, ग्रहण किया जाता है। मीठा दही, दही जो है वह मीठा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। जैसे पराठा दही, जैसे बृहस्पतिवार के व्रत में पूड़ी दही इस तरह से जो इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से प्रदोष व्रत में भी एक टाइम अन्न ग्रहण किया जाता है। यह विधान है। इस तरह से प्रदोष व्रत को आप धारण करें। भगवान के मंदिर में बैठ करके वहीं पर ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें, कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुने। उसके बाद में कोई स्तुति अवश्य ही करें भगवान शंकर की, नमामि मीशान, लिंगाष्टकम, कोई भी जो स्तुति आपको आती हो उस स्तुति को भाव से, मन से, प्रेम पूर्वक पूजा करें, स्तुति करें भगवान भोले बाबा की। और स्तुति करने के बाद में फिर आरती करें। आरती करने के बाद में फिर आप अपने घर आए। इसके बाद में आप अन्न का ग्रहण करें। प्रदोष व्रत में एक बार अन्न का ग्रहण किया जाता है जो कि सायंकाल है, और जो कि भगवान शंकर की पूजा करने के बाद में, प्रदोष काल की पूजा के बाद में अन्न लिया जाता है। आप पराठा लें दूध के साथ, दही के साथ, जैसे आप खा सकें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।